आई ऑलवेज से कि ग्रोथ इज़ एवरीथिंग इन अ बिजनेस। एंड अगर एक बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो आप मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते। बिकॉज कोई भी स्टॉक तब तक चलेगा ही नहीं अनटिल द ग्रोथ कम्स बैक इनटू द बिजनेस। तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। किसी भी स्टॉक को चलने के लिए उस बिजनेस में ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कंपनीज को भी बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो कुछ चीज़ ट्रैक करते भी हैं किसी कंपनी का, तो सिर्फ हेडलाइन के ग्रोथ नंबर्स हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रैक करता है। एंड दैट्स द रीज़न कि जब भी किसी बिजनेस का फंडामेंटल बहुत ख़राब होता है, बिजनेस का जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, तो कंपनी क्या करती है अपने रिजल्ट में जो ग्रोथ नंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। क्योंकि वो चीज़ अट्रैक्ट करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। एंड इसी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो फंस जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनाया अभी बंधन बैंक के Q2 के रिजल्ट के बाद। सो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि क्यों सिर्फ ग्रोथ नंबर्स देखना या फिर सिर्फ नंबर्स देखना एक कंपनी में एक कंपनी के रिजल्ट में क्यों बहुत ज़्यादा रिस्की है आपके इन्वेस्टिंग के लिए। अगर हम बंधन बैंक का Q2 के रिजल्ट देखें, इन्होंने लोन बुक और डिपॉजिट बुक जो है वो 12% से ग्रो किया है अपना ऑन अ वाई बेसिस। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है बंधन बैंक का वो 245% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। यानी कि 245% की ग्रोथ आई है बंधन बैंक के नेट प्रॉफिट में। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगता है ये, क्योंकि 12% की लोन ग्रोथ के साथ में 245% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमें बंधन बैंक के रिजल्ट में दिख रही है। बट यही सबसे बड़ा ट्रैप है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सिर्फ ये ग्रोथ नंबर देख के इस स्टॉक को बाय कर लिया है तो आई वुड से कि आपने पूरी बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द वर्स्ट स्टॉक बाय किया है। पूरी बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द वर्स्ट स्टॉक है ये बंधन बैंक करंटली। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आ कहाँ से रहा है, वो ड्राइव कहाँ से हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो उस प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प कर रही है। कुछ बेस्ट केसेस होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बेस्ट केसेस में, कि कंपनीज की सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ती है और वहीं से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कंपनीज एफिशिएंट होती है, अपनी कॉस्ट कटिंग करती है, एक्सपेंसेस को मैनेज करती है एंड वहाँ से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ता है। तीसरा एक और केस होता है जहाँ पे कंपनीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो काम पहले मैनुअली हो रहा था जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी, अब टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ कर रही है कंपनी, जिससे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ वहाँ से ड्राइव होता है। ये कुछ बेस्ट केसेस एग्जाम्पल है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है तो वो आ कहाँ से रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस प्रॉफिट को डिराइव कर रही है। तो अगर हम बंधन बैंक का एक बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो वेस्ट बंगाल से ये बैंक स्टैब्लिश हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ और इनका 60 to 70% जो प्रेजेंस थी एक टाइम पे, वो वेस्ट बंगाल और आसाम इन दो स्टेट में इनकी 60 to 70% प्रेजेंस थी। इनफैक्ट माइक्रो लैंडिंग ये बैंक करता था। अराउंड 80-90% जो थी इनके वो माइक्रो फाइनेंसिंग वाले लोन होते थे। बट उसमें भी इस बैंक ने एक अलग वर्टिकल अपना बनाया था जिसको इन्होंने नाम दिया था EEB। EEB स्टैंड फॉर इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, ये जो EEB वाला वर्टिकल है ये आपको डायरेक्टली बंधन बैंक से रिलेटेड ही दिखाएगा, बिकॉज और कोई भी लेंडर इस तरीके की कोई नया वर्टिकल उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया था। तो बंधन बैंक ये EEB वर्टिकल में डिज़ाइन लोन देता था, जिसमें जितने भी जो छोटे व्यापारी होते हैं, लाइक कोई किराना स्टोर रन कर रहा है, कोई कैटल के थ्रू अपना लाइवलीहुड चला रहा है, कोई फार्मर्स हैं, तो ये जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, उनको ये बैंक लोन देता था। बट पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ अदर मैक्रो इश्यूज, इन सारे इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है इन दोनों स्टेट में। एंड एज अ रिज़ल्ट इस बैंक की जो लोन बुक है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई। इनके सडनली NPA के नंबर बढ़ने स्टार्ट हो गए। एंड एज वी ऑल नो कि जब जब NPA के नंबर आपके बढ़ते हैं तो आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, प्रोविजनिंग आपको बढ़ानी पड़ती है। और प्रोविजनिंग आती कहाँ से, आपका जो प्रॉफिट है वहाँ से आपको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि बिजनेस इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया इनका, एक टाइम पे जो 3,000 करोड़ का इस बैंक का एनुअल प्रॉफिट था वो कम होकर के लास्ट ईयर 126 करोड़ पे आ गया। इतना बड़ा डाउनफॉल आया इस बैंक के बिजनेस में। 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट सीधे 126 करोड़ पे आ गया।
क्योंकि ये पूरा का जो इनका पूरा का पूरा जो लोन बुक था, जो ये वर्टिकल था, ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। एट द सेम टाइम अगर आप लास्ट 3-4 साल देखें, तो जितने भी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, जितने भी लेंडर्स हैं, अराउंड 99% जितने भी लेंडर्स हैं, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबकी एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, सबका बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, सब ने अपने अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। वीज़ा वीज़ बंधन बैंक को अगर हम देखें तो बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में ये बैंक। इसकी वजह से इस बैंक ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज कर दिया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अपनी प्रेजेंस जो है इन्होंने वो बाकी स्टेट्स में बढ़ानी शुरू कर दी है। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो बंधन बैंक का जो स्टेट है, जो प्रेजेंस है, वो 50% से भी कम रह गया है वेस्ट बंगाल और असम में। यानी कि जो नए ब्रांचेस इन्होंने खोले हैं वो नॉर्थ इंडिया में खोले हैं, सेंट्रल इंडिया में खोले हैं और साउथ के रीजन में खोले हैं। सो अपने ब्रांचेस को बढ़ाया है। एट द सेम टाइम जो ये ईईबी वाला वर्टिकल था, जहाँ पे ये 70-80% लोन इनका टोटल सिर्फ इस वर्टिकल से आता था, वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। वो भी 50% से कम हो गया। अराउंड 45-46% सिर्फ टोटल लोन बुक का हिस्सा है वो। और बैंक जो है अब होम लोन दे रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है, कॉर्पोरेट में लोन दे रहा है, होलसेल लेंडिंग कर रहा है। सो ये बैंक अब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने बिजनेस को, बिकॉज इन्हें पता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी देख लिया है और उसका डाउनफॉल भी इन्होंने अपने बिजनेस में देख लिया है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप बैंक निफ्टी का रिटर्न देखते हो, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, जहाँ पे 12 बैंक्स का वो इंडेक्स है टोटल, उसने लास्ट 5 ईयर्स में 67% रिटर्न्स दिए हैं। जहाँ जहाँ पे बंधन बैंक ने लास्ट 5 ईयर्स में -55% रिटर्न दिए हैं। यानी कि एक इतना बड़ा इंडेक्स जहाँ पे इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, उसने 67% रिटर्न डिलीवर किए हैं इतने बड़े साइज़ के ऊपर। जबकि बंधन बैंक एक बहुत ही छोटा बैंक है और इसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करनी चाहिए थी, बट इसके स्टॉक ने -55% रिटर्न डिलीवर किया है। तो यहाँ से आप एक और चीज़ समझ सकते हो कि क्यों बिजनेस परफॉर्मेंस वो लास्ट चीज़ है जो आपको किसी भी स्टॉक में देखनी है। बिकॉज अगर बिजनेस में परफॉर्मेंस नहीं है, बिजनेस अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मार्केट उसके स्टॉक को पनिश करेगा ही, चाहे आप जो मर्जी स्टोरिफिकेशन कर लें। एंड सिमिलरली अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका स्टॉक भी आज नहीं तो कल उसका स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो अब अगर हम वापस से उस सिनेरियो पे आए कि ये 245% की ग्रोथ आई कहाँ से है बंधन बैंक के रिजल्ट के अंदर। सो सी, जो इनके बैड लोन्स हुए थे उसके अगेंस्ट में इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। एंड मार्च के क्वार्टर में, यानी कि मार्च 2023 में, बंधन बैंक ने अपने करीब 2300 करोड़ के बैड लोन्स जो हैं वो एआरसी को सेल किए। एआरसी स्टैंड फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। सो बेसिकली ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, ये जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इनसे ये बैड लोन्स परचेज करती है। बिकॉज बैंक्स या एनबीएफसीज का ये काम नहीं है कि वो बैड लोन की रिकवरी करे। उनका बिजनेस मॉडल है कि वो इकोनॉमी में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लोन दे, जिससे इकोनॉमी ग्रो हो और वहीं से इनका बिजनेस भी जनरेट होता है। सो इनका काम बैड लोन की रिकवरी का नहीं है। इसके लिए ये क्या करती हैं, अपने बैड लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल कर देती हैं। अब ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे इस लोन को परचेज़ करती है। यानी कि सपोज़ किसी बैंक के पास अगर 100 रुपीज़ के बैड लोन है, तो उनको उसको सेल करने पे 100 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, वो डिस्काउंट रेट पे उन्हें सेल करना पड़ेगा। एंड उसकी पेमेंट भी पार्शियली होती है, यानी वन टाइम पेमेंट नहीं होता। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉस तो होता ही है उस बैंक के लिए। सो बंधन बैंक ने 2300 करोड़ के बैड लोन सेल किए थे एआरसी को मार्च के क्वार्टर में। अब क्योंकि इतना बड़ा बैड लोन आपके बुक से चला गया, तो आपने जो उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करी थी वो भी आपको हटानी पड़ेगी। बिकॉज प्रोविजनिंग आप कहाँ से करते हैं, जो आपके पास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट से आप निकाल निकाल के प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ती है, और आने वाले टाइम में जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम दिखना शुरू हो जाता है। बट जब बैड लोन ही आपने सेल कर दिया अपने बुक से, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोविजनिंग है वो भी अब कम होना शुरू हो जाएगा, और वो जो प्रोविजनिंग का जो हिस्सा है वो आपके नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सो अगर आप बंधन बैंक का प्रोविजन का नंबर देखोगे, सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 50% से इनका प्रोविजन नंबर जो है वो कम हो गया है। और इसी का रीज़न है कि इनका नेट प्रॉफिट 245% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। वैसे तो प्रोविजनिंग कम करना अच्छी चीज़ होती है एक लेंडर के लिए, बिकॉज ये हमें शो करता है कि जो लेंडर है, बैंक या एनबीएफसी,
वो आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसेट क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इन्होंने इसीलिए सेल किया, इन्होंने प्रोविजनिंग इसलिए कम किया बिकॉज इनको जो बैड लोन है वो इन्होंने सेल किए हैं ARC कंपनीज़ को। तो रीज़न यहाँ पे अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बंधन बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसेट क्वालिटी अच्छी होगी। इनफैक्ट इनकी एसेट क्वालिटी अभी भी और ख़राब चल रही है बिकॉज लास्ट क्वार्टर में इनका जो NPA नंबर 6.8% था वो इस क्वार्टर में बढ़ के 7.3% हो गया है। यानी कि जो ये बैंक फ्रेश लोन दे रहा है उसमें भी डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, उसमें भी बैड लोन हो रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी तो और ख़राब ही हो रही है इस बैंक की। एंड जो प्रोविज़न के नंबर भी इन्होंने कम किए हैं वो बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, क्योंकि आपने बैड लोन आपकी बुक से चला गया तो आपको आपने प्रोविज़न अपनी कम की है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट 245% से ग्रो होता हुआ दिखाया हमें इस क्वार्टर में। सो दैट्स द रीज़न। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप ऐसे ही किसी भी स्टॉक का, किसी भी बिजनेस का सिर्फ नंबर्स देख के अगर आप स्टॉक ले लेते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है वो। एंड सपोज अगर आपने यहाँ पे बंधन बैंक का नेट प्रॉफिट नंबर देख के स्टॉक लिया होता तो आज ये स्टॉक रिजल्ट के बाद 10% और नीचे हो गया है। बिकॉज मार्केट को अच्छे से पता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, वो प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, एंड एक्चुअल में आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो अगर आपने ये नंबर देख के स्टॉक बाय किया होता तो एक तो आपका आज वो कैपिटल 10% नीचे होता, प्लस यहाँ से और कितना नीचे जाता नो बडी नोज, बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस और पुअर आउटलुक एक बिजनेस के स्टॉक को कितना नीचे लेके जा सकता है, इसे प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। सो वहाँ पे डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है। दैट्स वाई प्लीज़ अंडरस्टैंड, कभी भी आप रिजल्ट में सिर्फ नंबर्स या ग्रोथ नंबर्स नहीं देखें। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की डायरेक्शन कैसी है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि अगर बिज़नेस का रिजल्ट अच्छा है तो क्यों है, कौन सी चीज़ है जो उस बिज़नेस के सेल्स को, प्रॉफिट को डिराइव कर रही है, उसका आउटलुक क्यों अच्छा है, एंड उस बिज़नेस का स्टॉक क्यों अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम में। सो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो।